आज हमारे पास एक सेट आया हुआ था जो कि हायर कंपनी का है। तो उसके अंदर सिर्फ जब आया वो सेट तो इंडिकेटर आ रहा था, बाकी इसके अंदर और कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा था, मतलब स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा था। वोल्टेज सारे एज इट इज से, कोई उसमें दिक्कत नहीं था। तो सबसे पहले हमारा जब ऐसे भी फॉल्ट आते हैं जैसे कि इंडिकेटर में आया हुआ है या नो इंडिकेटर में आया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि उसका SC RX TX और ग्राउंड जोड़ के हम उसको सिक्योर CRT पे चेक करते हैं कि उसका जो क्लॉक है या CPU है वो ज़िंदा है या मर गया है। जब आप सिक्योर CRT पे उसको लगाओगे तो उससे उसका CPU और उससे जब हम बाउंड रेट सेलेक्ट करते वो और AC डिटेक्ट का जो वोल्टेज होता है उसको 12 वोल्ट से रजिस्टर लगा के एक दिया जाता है सिग्नल उसको, ताकि जैसे आप अडाप्टर लगाए तो मालूम पड़े कि भाई इसको बोर्ड को पावर दे दिया गया है। तो वहाँ पर लिख के आएगा AC डिटेक्ट, जिसके अंदर ऐसा दिया रहता है उसमें लिख के आएगा AC डिटेक्ट। उसके अंदर वो रैम कौन इन्फॉर्मेशन बताता है कि रैम आपका ओके है या नहीं है। उसके ठीक नीचे आपका MMC का काम शुरू होता है, समझ में आया। अगर वो सिर्फ और सिर्फ रैम तक ही रुक गया तो समझ लो आपका MMC जो है डेड है। ओके, तो जैसे कि मैंने सिक्योर CRT उसको चेक किया तो मुझे वहाँ पर रैम तक ही रुक गया। वो रैम के जो इन्फॉर्मेशन होता है बिस्ट 0 करके देता है, तो वो वहाँ तक आके वो रुक गया, उसके आगे नीचे नहीं गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि उसकी जो है MMC डेड है या फिर उसका कांटेक्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ओके, तो हमने MMC को निकाला और अपने जो प्रोग्रामर होता है RTOS से चेक करो या फिर UFI से चेक करो, तो उसके अंदर वहाँ पर वो पूरी तरह से जब हमने उसको आइडेंटिफाई किया तो पूरी तरह से वहाँ पर हमको डेड दिखाया। मतलब उसका टेस्ट पॉइंट से बोल रहा था कि रिकवर करो, तो वो पूरी तरह से डेड दिखाया। अब नए बोर्ड में ऐसा दिक्कत है कि जब आपका MMC डेड हो जाएगा ना तो आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, या बोल सकते हो ना के बराबर होगा। जो नए बोर्ड आए, जैसे कि जब मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ, देखिए ये जो बोर्ड है इसमें MediaTek की IC लग के आ रही है, ठीक है। तो MediaTek की जो IC लग के आ रही है उसके अंदर कैसा है, RPMB का एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर काउंटर चलता है। तो इसके मैंने इसका एक PDF था तो मैंने उसमें पढ़ा, तो उसके अंदर एक काउंटर चलता है, वो सेम काउंटर आपके MMC के ऊपर चलता है और यही काउंटर इसके एक मिरर इमेज उसका CPU के अंदर सेव रहता है। समझ में आया, जो काउंटर वहाँ चलता है वही काउंटर यहाँ चलता है, प्लस और प्लस उसका MAC ID जो होता है वो भी उसके अंदर सेव होता है। ऑथराइज की जो होता है वो सब उसके अंदर MMC के अंदर सेव होता है पहले से, किसमें, RPMB में। तो वही उसका एक मिरर इमेज इसके CPU में होता है, जिस काउंटर चलता है उसका मिरर इमेज एक CPU में होता है। तो जब कभी भी आपकी MMC डेड होगी ना, तो जब आप दूसरा MMC लगाओगे तो पहले CPU आपका उसका क्या देखता है, CPU उसका काउंटर देखता है कि जो हमारा MMC है वही MMC है या दूसरा MMC है। अगर दूसरा MMC रहेगा तो वो ऑन नहीं करेगा। अब RPMB का जैसे कि इसके अंदर अगर आप की चढ़ाने जाओगे तो की लेता भी नहीं है हमारे। तो इसके अंदर अगर इन फ्यूचर आपका MMC डेड होगा MediaTek की IC के ऊपर तो समझ लो आपका बोर्ड जो है बनने का चांस ख़त्म है। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम चालू है, देखता हूँ कुछ अगर निकलता है तो आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसके अंदर ऐसे ही सीन हुआ कि ये इंडिकेटर पे आया हुआ था, इसका MMC हमने निकाला और निकाल के जब चेक किया तो इसके अंदर दिक्कत वही दिखाया कि MMC डेड हो गई। तो मेरे पास इसका जो IC नंबर है 9216 है, MediaTek 9216। तो मेरे पास एक हायर का ही बोर्ड था, वो भी 40 इंच का था, उसका MMC पूरा रीड करके रखा हुआ था। तो उसके अंदर मैंने boot 1 boot 2 CXD और क्या बोलते यूजर एरिया, जहाँ तक कि RPM नहीं चढ़ाया तो लगा के देखा तो वो लिया नहीं, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या किया हमने, तो उसका पहले अनऑथराइज करके लगाया, उसके बाद में उसको जो है उसका RPM भी प्रोग्राम किया, मतलब काउंटर चढ़ाया उसके ऊपर 0। काउंटर चढ़ाने के बाद में उसका जब की पहले वाले का जो की इसके अंदर डालने की कोशिश किया तो लेकिन वो की लिया नहीं, मतलब RPM भी नहीं राइट हुआ इसके ऊपर। तो मैंने सिर्फ काउंटर चढ़ा के देखा उसके ऊपर, तो काउंटर चढ़ा के देखा तो जो एरर था पहले बिस्ट का, जो बिस्ट 0 लिख के आता था, जैसे रैम तक ही आता था, अब वो थोड़ा नीचे आया। तो नीचे आके लिख के क्या आया, RPMB ऑथेंटिकेशन और MAC
का प्रॉब्लम दिखाया उसने। ओके, तो यहाँ पर ये समझ में आया कि जो इसका RPM भी है पुराना वाला ये मांग रहा है, तभी ये ऑन होगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले के जो बोर्ड थे जैसे कि M स्टार का बोर्ड था, उसके अंदर आप आँख मूंद के कोई भी MMC लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बोर्ड थे पहले के, चाइना के ले लो या फिर आप MI के बोर्ड ले लो, MI के बोर्ड, हाँ, अभी जो Xiaomi के आ रहे हैं या फिर जो 16 GB वाले आ रहे हैं, उसके अंदर भी आपको यही दिक्कत आएगा, समझ में आए? तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनको भी ये दिक्कत आया था, तो मैंने उनको 16 GB का एक Xiaomi का या फिर रेडमी का उनके पास टीवी आया हुआ था, तो उनको मैंने पूरा का पूरा RPM भी के साथ में पूरा का पूरा उनको रीड करके दिया। उनका भी MMC डेड था, उनका भी जो MMC था वो डेड था, तो उनको पूरा का पूरा एज इट इज़ चालू बोर्ड का रीड करके दिया। लेकिन जब उन्होंने भी वो चीज़ किया तो उनका भी काम हुआ नहीं, तो फिर बाद में मुझे उनको बोर्ड देना पड़ा। जो मेरे पास बोर्ड पड़े थे उनको दिया तो उनका काम हो गया। तो यहाँ पर दिक्कत MMC चेंज करने का नहीं है, MMC के अंदर जो उसका ऑथेंटिकेशन जो प्रोग्राम किया हुआ है और जो काउंटर चल रहा है, वो दोनों का काउंटर एज इट इज़ मैच करेगा, तो ही वो समझेगा कि भाई मेरा ही ये IC है, या बोल सकते हो जो इसके साथ में लगा हुआ IC है वही है। और ख्याल रखिए कि अगर इसके अंदर आपका जैसे कि जो MMC लग के आ रहा है, ठीक है, आपने निकाला, आपके पास सेम सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो आप उसका RPM भी क्लीन न कीजिए, या बोल सकते हो RPM भी का जो की है वो आप इरेज मत कीजिए। अगर आपने की इरेज करके और फिर से इसके अंदर प्रोग्राम डाल के लगाया तो समझ लो कि चालू नहीं होगा वो। तो जब भी कभी भी आपके पास MediaTek, स्पेशली MediaTek का अगर IC लग के आ रहा है, तो उसका जो आपका जो की है, जो इसका की है वो की आपको, या बोल सकते हैं इसका जो काउंटर चल रहा है वो काउंटर आपको इरेज नहीं करना है, पूरा बोल सकते हैं MMC क्लीन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ उसका boot 1, boot 2 और यूज़र एरिया आप इरेज करके उसके अंदर दूसरा डाल के जो आपके पास है वो डाल के आप सीधा उसके अंदर लगा दीजिए काउंटर, और उसके RPM भी की के साथ में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप छेड़छाड़ कर दिए और अगर वो लोगो हैंग हुआ आया हुआ है तो फिर आपको सपोज करो कि आपकी फिर वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि MediaTek की IC या फिर बोल सकते हैं जो भी IC आ रही है, तो अगर आप जैसे MediaTek की IC आ रही है आपके पास प्रोग्राम पड़ा हो, तो एक काम कीजिए, इसको साइड में रख दीजिए, दूसरा MMC लीजिए, उसके अंदर डाल के चेक कीजिए। अगर वो चालू हो रहा है तो उसके अंदर सपोर्ट करेगा, अगर चालू नहीं हो रहा है तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर आपको इसी MMC का जितना भी हेल्थ रहे, 40%, 30%, 20%, जो भी इसका लाइफ यूज हुआ हो, उसने में बस आप इसका जो boot 1, boot 2 एरिया इरेज करके उसके बाद में आप उसके अंदर प्रोग्राम डाल के आप काम कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बोर्ड में ऐसा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, रेडमी का जो सॉफ्टवेयर है वो Xiaomi में नहीं चलता, बोर्ड आपको सेम टू सेम दिखेगा। रेडमी का सॉफ्टवेयर जो है Xiaomi में नहीं चलेगा और Xiaomi का सॉफ्टवेयर रेडमी में नहीं चलेगा। जो भी नए आपको 32 इंच के बोर्ड देखने को मिल रहा है, अब उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अगर आप MMC हमेशा नया डालने की कोशिश करते हो तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और ओरिजिनल MMC पे ही आप काम करना। अगर वो डेड नहीं हुआ तो, अगर डेड हो जाएगा तो फिर सपोज करो कि वो बनने जैसा नहीं है। M स्टार के बोर्ड के अंदर ले लेगा, M लॉजिक के अंदर ले लेगा, और बहुत सारे ऐसी हाईसेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत दिक्कत है। हाई सिलिकॉन की जो IC आती है उसके अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन पहले आप वो ट्राई कर लीजिएगा। पहले दूसरे MMC में सेम प्रोग्राम डाल के लगा दीजिए, अगर चल गया तो ठीक है, लिख के रख लीजिए भाई इसमें चलता है। ठीक है, और बहुत जितने भी IC बहुत सारी लगे, सैमसंग ब्रांडेड के सैमसंग के अंदर आप बिंदास कोई भी MMC झोंक दो, उसका सब कुछ क्लीन करके तो चल जाएगा। सैमसंग सेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको बताया मैं कि MediaTek में आप संभल के रहिए, बस MediaTek में ही ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, तो MediaTek में आप जितना ज़्यादा संभल के रहो उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो चलिए।